नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की विनोद असीम हाय भाई। विनोद भाई। हाय भाई, हाय 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 हाय। ईश्वर की असीम कृपा, ए फेलोशिप की मदद, आप सब हाय भाइयों का विनोद भाई। हाय भाई भाई। ये जो हाय लव्स, जो ये आवाज कानों में जब यार आती है ना विनोद, ना यार अंदर से पूरी तरह से यार नर्वस होता है। वो अलग सी खुशी मिलती है जो सारा यहाँ पर आने के पहले कभी नहीं मिली। यही तो है भाई चमत्कार है यहाँ पे आने के, जो हर रोज विनोद के साथ होता है। कहीं ना कहीं हर रोज यार मीटिंग करने की कोशिश करता हूँ, हर रोज यार एक का काम करता हूँ भाई। कहीं ना कहीं से यार ये पुकार सुनाई देती है। फिर यार कोई फोन लगाता है, विनोद भाई हमें जरूरत है यार, हमारी समस्या है। भाई ईश्वर का बहुत बहुत आभारी यार, जो कुछ विनोद के पास काम नहीं था ना, ये भगवान ने काम दे दिया है। और इस काम से ना यार विनोद खुश है। भाई पैसा मिलता नहीं है पर यार वो खुशी मिलती है ना, वो खुशी में भाई करोड़ों रुपया कोई खर्चा भी कर देगा ना तो भी नहीं मिलेगी। अगर अपनी यार पूरी जायदाद पूरी प्रॉपर्टी अगर छोड़ दो ना तो भी नहीं मिलने वाली भाई। ये खुशी मुझे अल्कोहलिक अनोनिमस ने दी, इसलिए इस संगठन का मैं बहुत आभारी हूँ। उस ईश्वर का बहुत आभारी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी संगठन दे दी, इतने अच्छे मुझे ये भाई लोग दे दिए जो मुझे समझ लेते हैं। खास करके भाई उस भाई का आभारी हूँ जिसने यार मजाक मजाक में मुझे ये अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज दिया। भाई ये बहुत उस दिन ही चमत्कार हो गया यार, उसने मुझे जो मैसेज दिया ना उस दिन ही सबसे बड़ा चमक। बस भाई वो गुजर रहा था, उसने गुजरते रास्ते से गुजरते वक्त उसने बोल दिया क्या, बोले बेटा आ रहा है क्या। और भाई इतनी सी आवाज इतना बड़ा काम करेगी, ये तो भाई हो नहीं सकता था विनोद की जिंदगी, बिल्कुल ही नहीं हो सकता था यार। जब मैंने इतना कुछ कर्म कांड कर दिए, बहुत सारे कांड हो गए विनोद की लाइफ में, इतना कुछ मैंने बर्बाद कर दिया, तो यार इतनी सी आवाज विनोद की जिंदगी में इतना बड़ा काम कर सकती थी? बिल्कुल नहीं भाई। पर यार पता नहीं वो आवाज उस बंदे की नहीं थी, वो आवाज ही उस ईश्वर की थी, जिस ईश्वर से मैं यार हाथ जोड़ता था, रोता था, पैर पकड़ता था यार। रात के आधे आधी रात को यार 2 और 3 बजे में भगवान से प्रेयर करता था, भगवान मुझे एक तो उठा ले या मेरी शराब बंद कर दे, मैं शराब नहीं पीना चाहता हूँ, मुझे शराब छोड़नी है। भाई मैं बहुत बार रोया हूँ मैं रात, शायद वो आवाज उस भगवान ने सुन लिया और उस बंदे को भेज दिया मुझे आवाज। और यार मुझे ये में आने के बाद पता चला कि वो आवाज उसकी नहीं, उस भगवान की आवाज थी जो मुझे बचाना चाहता है। यानी कि उस ईश्वर को पता है विनोद की जिंदगी कितनी कीमती है, यानी कि ये जिंदा रहने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये सब उस ईश्वर को पता है, मुझे पता नहीं है, ना इस समाज को पता है। तो भाई विनोद बेकार घूम रहा यार, ये अपने परिवार के ऊपर बोझ बना, अपनी फैमिली को हर रोज रुलाता था। ऐसे विनोद को आज यार इतना अच्छा काम मिल गया, और क्या चाहिए यार। हर रोज किसी एक दो इंसानों से यार आशीर्वाद मिलता है, और क्या चाहिए। जो गांव में यार गालियां खाता था, बद्दुआ खाता था, मेरी माँ बोलती थी तू मर गया तो अच्छा है, इतना जलील हो चुका था यार मेरा समाज। जिस गांव में मैं रहता हूँ, समाज यार मुझसे मुंह फेरता था, नजरें नहीं मिलाता यार। मैं जब सामने से आता हूँ तो यार वो पीठ घुमा दे, यानी कि मुझसे कोई बात करना नहीं चाहता। समाज मुझे धुतकारता था, हाँ, औरत लोग मुझे गुंडा बोलती यार। इतना नीचे की लेवल में मैं गिर चुका। जिस गाँव में यार पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, उसी गाँव में जो वही लोग जो मुझे कभी अच्छा बोलते थे कि यही एक लड़का है इस घर में यार सबसे अच्छा है, समझदार है यार, बड़ी वाह वाह होती थी बचपन से लेके मेरी शादी तक। यार मेरी शादी होने तक मेरी बड़ी वाह वाह हुई मेरे गांव में, यानी कि मैं सीधा साधा शरीफ जो था, इसलिए यार मेरी वाह वाह होती थी। सब लोग मुझे मानते थे, अच्छा बोलते थे। मेरी फैमिली, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, यार हर किसी ने अच्छा बोला था विनोद। पर यार ये शराब के हाथ में आई ना, साला विनोद की तो यार जिंदगी पलट गई यार। वो जिंदगी पलटने को टाइम ही नहीं लगा। यहाँ बोलते ना यार, पल भर का भरोसा नहीं है जिंदगी का, पल भर में कुछ क्या से क्या हो जाएगा ना कुछ पता नहीं है। आज मैं यहाँ पर अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, इसलिए हेल्पिंग ग्रुप हैंड ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यार। 29 तारीख को 3 साल पूरे हो गए, लेकिन मुझे आज यहाँ पे अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिला है, आभार मानने का मौका मिला है, इसलिए इस ग्रुप का मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारे चेयरमैन साहब ने अभी अभी बोला था कि कीमती समय निकाल कर विनोद भाई आए। यार ये विनोद भाई कीमती समय निकाल कर नहीं आया है, आप लोगों ने मुझे कीमती समय निकाल कर मुझे मौका दिया है यार। मैं अपना अनुभव शेयर कर सकूं, आप लोग मेरे लिए ईश्वर हो, क्योंकि यार मुझे कोई ना कोई तो सुनने वाला चाहिए। जो इस बाहर की दुनिया में मेरा सुनने वाला कोई नहीं था यार, हर कोई मुझसे मुंह फेरता था। पर आज इतनी सारी फेलोशिप है हमारी यार, एक विनोद शेयरिंग करता है तो सब लोग यार आराम से बेचारे सुनते हैं यार, ये क्या बोलने वाला है, इसका अनुभव कैसा है भाई। इसलिए मैं अपना ही अनुभव शेयर करता हूँ और भाई पूरी ईमानदारी से करता हूँ। जो कुछ भुगत के आया हो, जो कुछ मेरे परिवार ने भुगता है, इस बीमारी के चलते मेरे साथ क्या हुआ है, पूरी तहस नहस जिंदगी हो गई, पूरी पूरी तहस नहस। कभी सोचा भी नहीं था यार मैंने शराब तो पी ली है, पर आगे चल के मेरे साथ कुछ ऐसा होगा यार। मेरे घर में जो मेरा बड़ा भाई है, उस बड़े भाई की मेरे मौत होगी यार, ये कभी नहीं सोचा था। पर यार वो
ईश्वर जानता है कब क्या क्या होने वाला है। भाई उस बड़े भाई की ऐसी मौत हुई ना यार, जब भी याद आती है यार बहुत दिल उदास, क्योंकि हर कोई बोलता है कि पिताजी के बाद जो कोई है वो बड़ा भाई है। पर भाई पिताजी के पहले ना वो बड़ा भाई मेरा चला, और वो भी साला इतना शराबी था ना, साला बहुत खतरनाक शराबी यार। कभी कभी ना गुस्सा भी आता है, बहुत गुस्सा आता है। आज भी वो तो मर गया भाई, 15 साल हो गए, पर यार आज भी ना उसको जब भी याद आती थी यार गुस्सा भी आता है, आंख में आंसू भी आता है। साला ऐसे लगता है सुसाइड करने की जरूरत क्या थी उसे। अरे झगड़ा ही तो हुआ था ना घर में, शराब ही तो नहीं मिली, फिर साला सुसाइड करने की जरूरत क्या थी। अगर एक दिन नहीं पीता तो क्या मरने वाला था। ऐसे ही भाई बोलते 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 मैं शराबी बन गया। पर साला ये बीमारी है, जब इस शराब का ऑब्सेशन आएगा, जब बीमार बनने के बाद, यार मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, ये मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने यही में आने के बाद जब भाई ये डिसीज सुना तो भाई थोड़ा ध्यान में आया कि यार मेरे भाई की गलती नहीं थी, मेरा भाई बुजदिल नहीं था। बेचारा जैसे मेहनत करता था, जैसे वो जिद्दी था यार, सब कुछ उसमें अच्छी आदतें थी, मेहनती था, जिद्दी था, और वो यार सुसाइड करने वाला इंसान नहीं था। ये बात सच है, नहीं था यार, क्योंकि मैंने उसको देखा है बचपन से। वो यार किसी को मारने के लिए डरता नहीं था। तो यार वो खुद नहीं मरने वाला था। और यार उसने जो सुसाइड किए ना, उसके बारे में मैंने यही में आने के बाद जाना है भाई। ये यार बीमारी के चलते हो गया सब। अगर मेरा भाई बीमार ना होता तो यार वो अपनी जान ना गवाता। ये भाई मैंने घर में देखा था कि शराब में भाई मर मर चुका है। उसके छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे, एक रो रहा था तो एक को पता नहीं था कि मेरा बाप मर गया या जिंदा है, क्योंकि लड़की थोड़ी समझदार थी, लड़का बहुत छोटा था। वो बेचारा, वो लड़का तो खामोश बैठ के देख रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं बाप जो गिरा पड़ा है वो जिंदा है या मर रहा है। इतनी कम उम्र उस बच्चे की। तो भाई ये सब नजारा मैंने देखा। पर इतना सारा नजारा देखने के बाद भी, इतने सारे रिश्तेदारों ने समझाने के बाद भी मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं माना, क्योंकि यार मैं अकेला बचा था उस घर में। एक तो बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ, मेरी भाभी जवान है, मेरी बीवी जवान है, बच्चे छोटे हैं यार, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा एक लड़का था, दूसरा लड़का तो पेट में था यार। इतना छोटा परिवार है। विनोद को शराब नहीं पीनी थी, विनोद को शराब छोड़नी थी। सबने तो प्यार से समझाया था, मेरी बहन ने डांट के समझ, मेरी बहन हर बार आती थी यार मुझे समझा के रो के चली जाती, तू मत पी, तू एक ही बचा है, अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं यहाँ पर किसके लिए आऊंगी। अरे हम तो दो ही बचे हैं अब, बहन भाई। एक तो बेचारा चला गया ना, अगर तू भी ऐसे करेगा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ, मेरा कैसे होगा। बेचारी आती थी यार, रोते रोते जाती, हर बार का उसका यही था। हर बार बेचारी जब भी आती थी ना त्योहार में, बेचारी हंसकर आती थी, पर जैसे देखती थी ना मेरे तरफ, बेचारी मुझे कसम खाने को लगा शराब नहीं पिएगा। मुझे बोलती थी चल मेरे साथ, मैं तेरी शराब छोड़ने के लिए तुझे कहीं ना कहीं लेके जाऊंगा। यार बेचारी रोते रोते घर जाती, क्योंकि उसे पता था ना एक भाई तो मर गया है, अब एक बच्चा है, और ये भी शराबी है। इस घर का क्या होने वाला है, मेरी माँ का क्या होने वाला है, इनके छोटे छोटे बच्चों का क्या होने वाला है। ये सब मेरी बहन ने देख लिया था आंखों, इसीलिए बेचारी रोती। पर भाई मैं अपने आप को नहीं संभाल सका, ना ही मैं शराब से दूर हो सका। मेरी शराब तो और बढ़ती चली गई, और बढ़ती चली। और जब भी भाई अपना अनुभव शेयर करता हो तो उस भाई की याद आती है। जब भी उस भाई की याद आती है तो यार उसका वो छोटा सा परिवार आंखों के सामने आता है। उस छोटी सी बच्ची की आंख से टपकते हुए आंसू दिखते हैं। मेरी माँ जो रो रही थी यार, उसकी रोने की आवाज सुनाई देती है। और सब नजारा भाई आंखों के सामने दिखाई देता है कि यार उस दिन मेरे घर में कितना बड़ा मातम, क्या हालत थी उस दिन उस परिवार की, जिस घर का सबसे बड़ा लड़का मर चुका है। सब नजारा दिखता है तो यार इस टाइम ना याद में उस भाई को यार कभी कभी गाली दे देता आज भी यार। पता है बीमारी है, शराब पीना ये बीमारी है, और इस बीमारी के चलते उसने सुसाइड किया, फिर भी यार आज मुंह से गाली निकल जाती है कभी। साला पागल था क्या बुजदिल। इतना सब कुछ होने के बाद भाई मैं नहीं सुना यार, मैं भी वही करने जा रहा हूँ। मेरी बीवी उधर बेचारी तड़प रही है, मेरी बीवी रो रही है, मेरे बच्चे मुझसे दूर भाग रहे हैं। ये सिलसिला मेरा चालू हो। एक तो यार मेरे भाई की लड़की है यार, बेचारी वो अकेली औरत, बच्चों का कैसे यार उठाएगी, उनकी पढ़ाई है, उनका खाना खर्चा है, कपड़ा है, सब बहुत कुछ जिम्मेदारी है, कैसे उठाएगी। यार मुझे थोड़ी बहुत हेल्प करनी थी, पर यार मैं सब जिम्मेदारियों से भाग रहा था। इधर मेरे बच्चों के लिए खाना नहीं मिल रहा है, मैं उन्हें कहाँ से दूंगा भाई। मेरी जिंदगी ना बोझ बन चुकी थी, मैं किसी के काम आने वाला ही नहीं, सब जिम्मेदारियों से दूर भाग, ना अपनी माँ को देखता था ना अपने बच्चों को। बीवी को तो यार मैं देखता ही नहीं था, बीवी से तो बहुत नफरत करता था, बहुत गुस्सा करता था यार। ये देखता था कि बीवी को कैसे खत्म कर दूं, कैसे इसको छोड़ दूं। उसको मैंने बहुत बार बोला यार मुझे तलाक दे दे, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, बहुत बार बोला था यार। कई बार उसे मैंने घर से बाहर भी निकाला तो मुझे नहीं चाहिए यार, बहुत बार उस बेचारी का दिल दुखा है बहुत। उसका तो मैं भाई बहुत सबसे बड़ा गुनेगार, सबसे बड़ा गुने, क्योंकि यार वो मेरे भरोसे मेरे घर आए थे यार। मेरी लव मैरिज नहीं है भाई, मेरी अरेंज मैरिज। जो देखने गया पहली बार ही उसे पसंद कर लिया, दूसरी बार गया और शादी तय हो गई, और यार तीसरी बार गया और शादी करके उसको घर लेके आया। यार वो बेचारी गरीब परिवार से है,
माँ बाप उसके भी बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हैं, आज चल फिर नहीं सकते अपने पाँव से यार, आज इतने बूढ़े हैं। बेचारे उसके पिताजी आज खटिया पर पड़े हैं, इतने बूढ़े माँ बाप, और उसे भाई नहीं है, वो पांच पांच बहन, इतने गरीब परिवार से, और उसने शराबीपन तो कभी देखा ही नहीं था यार। दो इतने सीधे साधे घर से थी, और यार वो जो मेरे पास जो जिम्मेदारी, जो आशा लेके आई, जो भरोसा लेके आई, यही मेरा पति और यही मेरा, क्योंकि उसने भाई का प्यार नहीं देखा तो बेचारी सब कुछ, वो उसकी आशा जो अपेक्षाएं थी सब मुझ पर थी। तो भाई जब से वो आई ना, तब से लेके यार मैंने आज तक, मैं गर्व से बोलूंगा भाई, आज तक मेरी बीवी का और मेरे माँ का मैंने कभी झगड़ा नहीं, ना मेरे मोहल्ले के लोगों ने देखा है आज तक मेरी माँ का और मेरी बीवी का झगड़ा नहीं। यार वो दोनों भी ना, सास और बहू ऐसे मिलके रहती है जैसे कि माँ और बेटी है। पर साला मेरा मेरी माँ के साथ ही नहीं जमता। मैं ही अपनी मेरी माँ के साथ मैं झगड़ता था बहुत बार, मैं अपनी माँ के साथ झगड़ा हो बहुत बार, वो तो हिसाब ही नहीं है। मेरी बीवी तो बीच में आती थी यार, झगड़ी छुड़ाती, इसलिए वो मेरी माँ की प्यारी हो गई। और मैं अपनी माँ को बोलता था कि ये तेरी वजह से चढ़ चुकी है, तेरी वजह से ये मेरे साथ झगड़ा करती है। मैं अपनी माँ को बोल, मैं बेचारी, वो तो बेचारी उसको बच्ची की तरह नजदीक, जो मुझे लेना था, जो उसे पति का और भाई का भी प्यार मुझे देना था, पर मैं उससे दूर भाग चुका था। और बेचारी वो रोती बैठती थी, कई दिनों तक भाई उसके पेट में खाना नहीं जाता था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है भाई वो नजारा। यार 4 4 दिन 5 5 दिन बेचारी भूखी सोती थी, बच्चों को खाना खिला देती थी, मेरी गाली खाती थी, मेरा मार खाती थी, ऐसे ही सो जाती। और यार उसके बाद ना ऐसे भी दिन आए घर में कि यार खाने के लिए अनाज नहीं, रोटी के लिए आटा नहीं है, इतने भी बुरे दिन आए, साला कभी सोचा नहीं था विनोद की जिंदगी में, विनोद की लाइफ में ऐसे भी दिन आएंगे, कभी नहीं सोचा था कि यार मेरे घर में पकाने के लिए चावल नहीं है, रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, ऐसे भी दिन विनोद के आ सकते हैं, ये कभी नहीं सोचा था। पर यार वैसे भी दिन आ गए, क्योंकि यार मैंने सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया, खेती बाड़ी बर्बाद हो गई, जो कुछ पैसा जमा हो चुका था वो पैसा खत्म हो गया, किसी को मांगू तो कोई देता नहीं है, क्योंकि सदरी सबकी नजरों से मैं उतर चुका था। सब लोग यार मेरी तरफ एक अलग ही नजर से देखते थे, गंदी नजर से देखते थे, ये लड़का अच्छा नहीं है, ये बिगड़ चुका है, ये सुधरने वाला नहीं। यानी कि हर इंसान की यार सोच अलग अलग चलती थी, मैं कोई अच्छा नहीं बोलता था। और सब कुछ में यार मैंने बर्बाद करने के बाद मैं ना किसी और के खेत में गुलामी करने लगा, खुद की खेती बर्बाद करके दूसरे के खेत में मैं गुलामी कर रहा हूँ। और यार दिन नहीं देखता था, रात नहीं देखता था, रात भर दिन भर भाई मेहनत करता, और मेरे पेट में खाना नहीं है, मुझे गम नहीं है, पर शराब तो है ना, शराब के सहारे मैं रात भर भी काम करता था। ऐसे कई रात मैंने भाई शराब पे निकाली है। और मेरा मालिक बोलता था कि यार ये क्या आदमी है, क्या काम करता है। और जब मुझे वो बोलता था कि ये क्या काम करता है, और तो मैं और काम करता हूँ, फिर तो मैं यार किसी के पीछे नहीं हूँ, फिर तो मैं और आगे हूँ 10 कदम, क्योंकि मेरी वाह वाह हो रही है ना यार, मैं कितना मेहनती इंसान। पर भाई मैं ये कर क्या रहा हूँ, बस शराब के लिए। अरे उधर बच्चों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, बीवी को कभी साड़ी खरीद के नहीं दी है, माँ बेचारी तड़प रही है, उनके बारे में कभी नहीं सोच। हर साला उस बॉटल के लिए, जो 250 ml पानी होता है, उस बॉटल के लिए रात भर मेहनत कर रहा हूँ, जानवर के जैसे। वो 250 ml की बॉटल अगर मिल गई तो विनोद को पूरी जन्नत मिल गई, फिर तो विनोद यार सबसे बड़ा अमीर आज, सबसे बड़ा सुखी है। तो भाई मेरा शराबी को भाई कुछ दिन ना ऐसे झगड़े चल रहे थे घर में यार, बहुत बहुत बेचारी पत्नी की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत खराब। यार मैं तो शराब पी के खत्म हो चुका था, पर मेरी बीवी बिन पिए ही खराब हो, ऐसे लगता था कि यार कितने दिन से बीमार है। बोलते थे लोग ऐसे क्यों हो गई, क्या बताएगी बेचारी, कभी नहीं बताई किसी को, रोती बैठती थी, पर किसी को कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसे सहारा नहीं था। माँ बाप बूढ़े हैं, भाई नहीं है, किसके पास जाएंगे, किसको बताएंगे, बूढ़े माँ बाप को क्या तकलीफ देगी, किसी को नहीं बोलती थी बेचारी, बस रोती रहती थी। भाई उसी दौरान ना यार ऐसा कुछ हो गया उस घर में भाई, 8 10 दिन खाना ही नहीं पका, मेरा रोज का झगड़ा चलता था। फिर वही है घर में कि यार चावल नहीं है, आटा नहीं है, यार मिर्च पाउडर नमक तक नहीं रहता था उस घर में। बेचारी कभी कभार मंग कर लाती, पर जैसे ही घर में झगड़ा होता था तो बेचारी रोती बैठती थी, खाना नहीं पकाती थी, और किसी को मंग के भी नहीं लाती। और भाई मैं आता था घर में, उसे मारता था, झगड़ता था, फिर से अपने खेत में चला जाता था। बस शराब के नशे में भाई कुछ दिन मैंने निकाल लिए। तो भाई आखिर कब तक भूखा प्यासा, कब तक काम करेगा शराबी। यार ये छोटा सा जो पेट दिया है ना भगवान ने, ये तो यार रोटी तो मांगेगा ही, रोटी तो इसके लिए बहुत जरूरी भी है। आखिर कब तक भूखा रहूंगा, मैं भी इंसान हूँ। और उसी भूख ने, और रात अच्छी तरह से याद आई भाई मुझे, उसी भूख ने मुझे इतना नीचा कर दिया, इतना नीचे गिरा दिया, इतना मुझे कुत्ता बना दिया यार, कुत्ते से भी मुझे बदतर बना दिया। उस रात ना यार मैंने कुत्ते का खाना खा लिया ना, नीचे गिर चुका था। यार घर में खाना पक नहीं रहा है, मेरा परिवार भूखा सो रहा है, मेरी बीवी की तबीयत खराब हो चुकी है, और साला मैं शराब पी के जा रहा हूँ, खेत में सो रहा हूँ, और जो कुत्ते के लिए जो खाना आ रहा है वही खाना मैं खा रहा हूँ। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा था यार। वो लोग
जो इस लड़के की वाह वाह करते थे, जो परिवार बोलता था कि ये बहुत अच्छा है इंसान, मेरी माँ बोलती थी कि यार मेरा लड़का यही अच्छा है, सब वही लड़का आज कुत्ते का खाना खा रहा है। इतनी बदतर बदतर से भी बदतर जिंदगी मैं जी रहा। ये बीमारी कितनी खतरनाक है, क्या से क्या करवा दी। यानी कि मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मेरे पेट में शराब जाती है ना, मुझे खुद पता नहीं है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि उस समय मेरी समझ में ही नहीं आया यार मैं इंसान हूँ या जानवर। मेरा शराबीपन बहुत सारे दुख झेले उस परिवार, बहुत दुख झेले। आज अगर मैं उनकी हर रोज अगर पाँव भी गिरू ना मेरे परिवार के तो भी कम है यार। जिस बच्चों ने कुछ बिगाड़ा नहीं था मेरा, उन बच्चों का पूरा भविष्य मैंने खा लिया था। अरे 6वीं कक्षा से बेचारा पढ़ाई करके खुद मेहनत करके पढ़ रहा है यार। हॉस्पिटल में जाता था, झाड़ू पोछा लगाता था, जो कुछ पैसे मिलते थे उसी से पढ़ाई कर रहा। बेचारा पढ़ते 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 वो 9वीं कक्षा में चला गया, तो मुझे तब पता चला कि मेरा बड़ा लड़का 9वीं कक्षा में है, मैं उस शराब में डूबा था। मुझे ये भी पता नहीं कि मेरा लड़का कौन सी क्लास में पढ़ रहा है यार। तब देखा तो मैंने वो 3,000 रुपये महीने कमा रहा था। जब 9वीं कक्षा में गया तो बेचारा 3,000 रुपये महीना कमाता था उसी हॉस्पिटल में, और अपनी पढ़ाई चला रहा। जो मेरा छोटा लड़का था, उस लड़के ने तो भाई मेरा बहुत शराबीपन देखा, क्योंकि वो जिंदगी के मेरे 2.5 महीने, वो जिंदगी के मेरे 2.5 महीने भाई ऐसा लगता है ना मुझे यार मैंने 17 साल की शराबीपन में वो 2.5 महीने मेरे लिए बहुत सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट था मेरा। क्योंकि उस 2.5 महीने में मेरी बीवी मेरे पास नहीं, अगर मेरे पास कोई था तो बस मेरा छोटा सा लड़का जो 2.5 या 3 साल का था। उस 2.5 महीने में उस लड़के ने मुझे संभाला, उस लड़के ने मुझे जिंदा रखा। उसकी वजह से मैं भाई आज जिंदा हूँ, क्योंकि बेचारा वो छोटा सा लड़का यार रात रात तक सोता नहीं था। मैं शराब पी के एक खटिया पे पड़ा हूँ तो बेचारा वो मेरे पास बैठ के मुझे देखते रहता था रात भर। यार पेट में खाना नहीं है, बाप मर जाएगा। बेचारा दूसरे के घर से कोई भी उसे बुला के खाना खिला देते थे, क्योंकि माँ नहीं है। कोई भी यार बुलाते थे आजा खाना खा ले, बेचारा कुछ खाता था और मेरे पास आके बैठ जाता था। वो 2-2.5 महीने में भाई मैंने सब कुछ घर का बेच दिया यार, बीवी के जेवर कोई बेच दिए, घर का अनाज बेच, सब कुछ बेच डाला यार। उसी दौरान ना यार मैं रात में जब पानी बोलता था गला सूखता था भाई। शराबी का गला सूख जाता है क्योंकि खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, बस शराब के सहारे जिंदा था यार। जैसे पानी पानी आवाज निकलता था मेरा बच्चा दौड़ के जाता था, बेचारा ग्लास भर के लाता था और मेरे मुंह में डाल। वो दिन विनोद को अच्छी तरह से याद है। मेरी जिंदगी में उस छोटे से लड़के का बहुत बड़ा हाथ है। सारी जिंदगी मेरी मुझे याद आ गई एम आने की यार। मैं 2 बच्चे का बाप हूँ, उस माँ का बेटा हूँ, उस औरत का पति हूँ। कौन सी जिंदगी जी रहा हूँ? मेरी जिंदगी जीने का मतलब क्या है? मैं जिंदा किसके लिए हूँ? इन लोगों को मारने के लिए। बेचारे हर रोज मर रहे हैं। वो बोलते ना यहाँ पे कि एक शराबी 40 लोगों को खत्म करता है, बीमार गिराता है। भाई मैंने तो सबको रुला दिया था यार, सब तो मौत की नींद में जाके चुके थे। कोई अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी रहा। जैसे मेरी एंट्री होती थी घर में तो यार सब बेचारे मुर्दा हो जाते, क्योंकि जैसे मेरी एंट्री हो गई यार घर में झगड़ा चालू। क्योंकि मसाला कभी खामोश बैठता ही नहीं भाई। वो 2.5 महीने मेरी बीवी मुझसे दूर, वो बच्चा मेरा मेरी सेवा कर रहा था। और उस रात भाई विनोद को शराब पीने को पैसे नहीं थे। रात के 1:30-2 बजे जब विनोद को होश आया तो नींद नहीं लग रही है। वही ऑब्सेशन मेरा, शराब भी नहीं पीऊंगा तो क्या होगा, मर जाऊंगा। वही डर मुझे खाए जा रहा था और मैं शराब के लिए तड़प रहा था। तो रात के 2:30 बजे भाई मैं शराब ढूंढने लगा। तो रात के 2:30 बजे भाई शराब कहाँ से मिलेगी? शराब नहीं। तो यार मैंने जो उन 2-2.5 महीनों में मैं इतनी शराब पी थी, उतने मेरे क्वार्टर मैंने एक बोरे में भर रहा था। मैं हर रोज पीता था और बोरे में लाके डालता था। तो भाई उसी बोरे के पास गया और हर एक क्वार्टर को उठा उठा के देख रहा हूँ यार किसी क्वार्टर में कुछ बची है क्या। तो भाई किसी क्वार्टर में एक आधा बूंद निकलता था, तो किसी क्वार्टर में कुछ भी नहीं। जिस क्वार्टर से एक एक बूंद निकलता था वो एक एक बूंद निकालता गया। और वो यार आधी रात को वो एक एक बूंद निकाल के एक 90 बना, तो वो 90 पी के फिर से सो गया। भाई बस शराब के लिए, शराब के लिए जिंदगी यार। आधी रात को ये शराब उठ के पी रहा है। कितना खतरनाक शराबी। मेरे परिवार ने आशा छोड़ दी। मेरी बीवी ने तो सोच लिया था कि मैं विधवा होने वाली हूँ यार। बच्चे तो बेचारे छोटी सी आंखें करके देखते थे मेरी तरफ कि हमारा बाप तो मरने वाला। कुछ नहीं बचा था भाई। फिर यार कुछ दिनों बाद ना बीवी आई। बीवी के आने के बाद भी ना भाई मैं सुधरा नहीं। मैंने तो बोल दिया था कि शराब नहीं पीऊंगा, किसी लफड़े में नहीं गिरूंगा। पर भाई वो आने के बाद मेरा वही काम चालू था यार। उसको बोलने के बाद मैं सुधरने वाला थोड़ी हूँ। इतना मैं कच्चा शराबी नहीं था ना यार। बीवी आ गई तो मैं छोड़ दूंगा, बोलने के लिए था खाली। पर भाई मेरा वही चालू था। और भाई बाद में उसके बाद ना मेरे 8 साल ऐसे मेरी जिंदगी के थे यार। वो 8 साल मेरी बीवी बहुत तकलीफ में थी, बहुत ही तकलीफ यार। उसने कभी अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा, ना उन्होंने इसका देखा ना इसने उनका देखा यार। मैंने वो रिश्ता ही तोड़ दिया। उसके बाद भाई ऐसा एक दिन आया, मैंने अपनी बीवी को बहुत मारा। उस मेरे बड़े लड़के ने देख लिया और बड़ा लड़का बोल रहा था अगले दिन मेरे माँ के सामने मुझे लेता है जी, बोले मेरे हाथ पे सर रखो, मेरे हाथ सर पे हाथ रखो और आप आज कसम आज से आप शराब नहीं पियोगे। भाई वो मैं कसम नहीं खा सका। मैंने उसे बोल दिया भाई, बोला मैं 4 दिन के बाद छोड़ दूंगा शराब।
मुझे और 4 दिन मुझे पीनी है, 4 दिन के बाद मैं शराब छोड़ दूंगा। पर भाई उस बच्चे ने इंतजार किया, 4 दिन के बाद उसने जब देखा 5वें दिन तो पिताजी पी कर है, तो मेरे बड़े लड़के ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। ये बेचारा बहुत सीधा साधा है, शरीफ है, समझदार, बहुत शरीफ लड़का, उसने मुझसे बात ही करना बंद कर दिया। तो यार मैं सोच में गिरा, यार इतना अच्छा लड़का है और मुझसे बात नहीं कर रहा है, अब क्या होगा। तो भाई सब कुछ हारने के बाद यार मैं मरने वाला हूँ, मेरा परिवार मुझसे दूर गया है, मैं अकेला गिर चुका था। तब यार ख्याल आने लगा कि भाई मुझे अभी शराब बंद कर दी, कुछ नहीं बचा था यार शराब पीने के लिए, क्या है, कुछ नहीं है। बस जो सांसें चल रही है वो भी बंद होने वाली है, यार अब मुझे शराब नहीं पीनी है। भाई कहीं ना कहीं मैं भगवान से हाथ जोड़ता था, आधी रात पहुंच आता था, भगवान से हाथ जोड़ता था, रोता था, भगवान मेरी शराब बंद कर या मुझे लेके जा, ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि कुछ नहीं बचा था, पूरा शरीर खत्म हो चुका था, हड्डियां बची थी। कभी कभी वो छोटा लड़का हाथ लगाता था मेरे शरीर को और बोलता था, पिताजी कुछ नहीं है, बस पूरी हड्डियां लगती है, कुछ भी तो नहीं। बहुत बार मैंने वो देखा है बच्चे का हाथ, बेचारा मेरे सीने से हाथ घुमाता, पूरी हड्डी लगती है पिताजी। भाई वैसे तो मैं मराठी हूँ, हिंदी में थोड़ा तकलीफ होती है शेयरिंग करने में, पर भाई कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बार उस बच्चे की आवाज सुनी है मैंने, वो सीने पे हाथ रख के बेचारा बोलता है, बाबा काही नाही अंगावर, हाड़ा हाड़ा लागत। वो छोटे से बच्चे की आवाज आज यार कानों में गूंजती है। वो मेरे बच्चों का मेरे प्रति प्यार था कि वो बच्चे यार बाप की मौत होने वाली है, वो बेचारे डर रहे थे। और भाई शराब तो रुक नहीं रही है, करूँ तो क्या करूँ। इसी दौरान यार बैठा था, आधी क्वार्टर मार उसी भगवान का आवाज आया, वो बंदा सामने से गुजर रहा था और वही भगवान का आवाज सुना और मीटिंग में जाके बैठा। उस दिन भाई जब पहली मीटिंग में गया ना, वही चमत्कार हो गया जो हम सब भाइयों की जिंदगी में हुआ। पहले मीटिंग में गया भाई, आधी पी के, 1 घंटे की मीटिंग चलती थी फिजिकल, उस मीटिंग में जाके बैठा यार, सबकी तरफ देख रहा था, मुझे शर्म आ रही थी, मेरे जैसा वहां पे कोई नहीं, सब लोग अच्छे थे, अच्छे कपड़े पहन के थे, सबके चेहरे तेज दिख रहे थे, सबके चेहरे पे हंसी थी। और यार मेरा चेहरा ऐसा था कि यार मैं जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ पता नहीं, अलग ही था मैं यार, भिखारी से भी बदतर हालत। यार मुझे शर्म आती थी उन लोगों में बैठने के लिए भी, क्योंकि शरीर से वो बहुत गंदी बात आती। 8-10 दिन से नहाया नहीं, यार पाए पैर में चप्पल नहीं थी, जेब में 1 रुपया भी नहीं है, भिखारी था यार। वो चेहरा, तेरा मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था, फोटो आज भी मेरे पास वापस से मैंने रखी है, मेरा मुंह थोड़ा टेढ़ा होने लगा, पता नहीं आगे चल के क्या होने वाला था, पर उस टाइम ना यार थोड़ा मुंह भी मेरा टेढ़ा हो चुका था। ऐसी हालत में भाई मीटिंग में जाकर बैठा था यार, डर भी लगता था कोई कुछ बोल देगा, और भाई किसी ने कुछ नहीं बोला यार। पता नहीं इस मीटिंग में ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो काम करती है, जो इतने अच्छे लोग बैठे हैं और मेरे जैसे एक शराबी को कोई कुछ बोलता नहीं है, सब लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, सब लोग मुझसे हाथ मिला रहे हैं। यार ये सब मैंने पहली बार देखा है, मेरे जैसे शराबी को प्यार मिल रहा है। और कोई यार हाथ मिलाता है तो कोई यार पीठ पे हाथ रखता है, और कोई बोलता है कि भाई बहुत अच्छी जगह आया है, बस आते रहना, 100% तेरे साथ अच्छा होगा। भाई वो एक बंदे ने यार बोला था, मेरे पीठ पे हाथ थपथपाया उसने, और उसने यही बोला था कि भाई आते रहना, 100% तेरे साथ अच्छा होने वाला है। और भाई मैं तो ये बोलता हूँ ना यार, ये एक सदस्य का जो प्यार मिलता है ना, जो उसका स्पर्श मिलता है ना यार, जो उसका टच होता है ना, वो यार टच ही भगवान का काम करता है, क्योंकि उसकी वो टच में इतना पावर है ना यार, बहुत बड़ा। और वो उसका हाथ मिलाना, उसका वो पीठ पे हाथ रखना, वो उसका गले लगाना, वो जो टच हुआ था ना यार उनके शरीर से मेरा शरीर, तो यार उन्होंने अपना पावर मुझे सब दे दी है, जो मुझे बिल्कुल यार नहीं जम रहा था शराब से दूर रहना। पर यार पता नहीं इन लोगों की ताकत मुझ में आ गई, अपने आप ही वो ताकत आ गई, अपने आप ही वो सोया हुआ मरा हुआ विनोद फिर से जाग उठा। यार मुझे शराब अब नहीं पीनी है, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया ना आज के दिन नहीं पीनी है। और भाई ये आज का दिन मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किल वाला था, बहुत तकलीफ भरा, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं एक दिन शराब से दूर रह सकता हूँ। तो यार इनकी वजह से ये सब हो गया। और भाई मैं 6 दिन ना बहुत तकलीफ झेली, भाई 6 दिन मेरे पेट में खाना नहीं जा रहा, पानी पीता था यार, पानी भी अंदर नहीं रहता था, पानी भी बाहर आता, वोमिटिंग की उल्टी होती, बहुत हालत खराब थी। और यार बीवी से तो मेरी पहले ही बनती नहीं थी, बीवी को मैंने बताया भी नहीं था कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मैंने बहुत दिनों तक बीवी को नहीं बताया। पर मेरे एक दिन बच्चे ने देख लिया, बाप मीटिंग को जा रहा है उन लड़कों के साथ। और भाई 6 दिन के बाद ना थोड़ा खाना पेट में जाने लगा, तब से भाई थोड़ा शरीर रिकवर होने लगा, मैं थोड़ी थोड़ी जान बढ़ती चली गई। और भाई जो बोला था ना भाई 90 दिन 90 मीटिंग करो, यार 90 दिनों में मेरा जो शरीर गया था वो वापस आया। और इन 90 दिनों में मैंने एक बात मुझे सीखने को मिली यहाँ पे, ये प्रोग्राम आध्यात्मिक। और यार ये आध्यात्मिक प्रोग्राम बोले तो क्या, मैं इसमें फंस चुका था यार, मैं छोड़ता यही समझता समझता था कि मैं मुझे शराब छोड़नी है। पर ये आध्यात्मिक प्रोग्राम जो ये बार बार जो हमारे ऑल टाइमर जो बोल रहे थे, सीनियर सभासद जो बोल रहे थे, यार बोला ये आध्यात्मिक प्रोग्राम बोले, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। पर भाई जब मैंने एक इनिशियल स्पॉन्सर लिया, तो स्पॉन्सर ने
मुझे थोड़ा वक्त दिया और मुझे एक बात समझाई उन्होंने कि विनोद बोले हमें ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल की तरफ ध्यान देना। वहां पे लिखा है घर काम मीटिंग, और जो घर काम मीटिंग का ट्रायंगल दिया है ना, तो भाई अपने घर की तरफ ऐसे ध्यान दे अभी, जो तूने पहले कभी दिया ही नहीं। तूने अपनी बीवी को बहुत रुलाया है, बहुत साल तकलीफ दी है, बच्चों की इच्छाएं अधूरी है। अरे उस माँ को तेरा प्यार नहीं मिला ना, माँ तेरे को अपना प्यार दे सकी, वो प्यार आज तू उसे देना। जिस बीवी को यार एक भाई का प्यार नहीं मिला, जो बेचारी चाहती थी तेरे तरफ से मिले उस, क्योंकि उसकी जिंदगी में भाई नहीं है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है भाई, उसने मेरी जिंदगी में वो तीनों भी रोल अदा किए थे यार। मेरी बीवी तो थी, पर यार जैसे वक्त गिरा तो उसने उस मेरी माँ का काम, जब जरूरत गिरी यार मेरी बहन भी बनी है वो। यानी कि उसने मेरी जिंदगी में वो तीनों रोल अदा किए थे, पर साला मैं वो शराबी हूँ कि एक रोल अदा नहीं कर सका। क्योंकि मैं ईमानदारी से उसका पति नहीं बन सकता, क्योंकि मैं बेईमान बन चुका था ना, मैं हरामी था, मैं बहुत गंदा इंसान। इतनी अच्छी बीवी दी है, पर मैं उसके साथ खुश नहीं, क्योंकि मैं बाहर मुंह मारने वाला शराबी। मुझे मेरी बीवी पसंद नहीं, मैं उसे तलाक लेना चाहता था, मैं उसे खत्म करना चाहता था। तो यार जो कुछ उसे चाहिए ना, वो मेरी तरफ से कभी मिला नहीं। बेचारी तड़प रही थी यार, बोला मेरे पास क्या है, मैं उसे क्या दे सकता हूँ। तो भाई कहीं ना कहीं आप सब भाइयों के अनुभव से, ऐसे सीनियर लोगों से बात करता रहा, कहीं ना कहीं किसी भाई ने मुझे बोला था कि विनोद बोले कभी बीवी को घुमाया नहीं यार। मैंने बोला कभी नहीं, मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी उसे घुमाने लेके जाऊँ। तो बोले अब लेके जाना। तो यार बोला मैं अब कहाँ लेके जाऊँ, इतना तो विनोद तो यार बड़ा इंसान तो नहीं है कि यार 10-20 हजार जेब में डालू और उसे बहुत दूर घुमाने लेके जाओ, उसे खुश करके लाओ, या उसे कोई गहना खरीद के दूं। यार मैं तो पूरा फटीचर हूँ ना, एक एक रुपए के लिए मोहताज हूँ। मेरे पास तो काम भी नहीं था बड़ा, फिर मैं उसे क्या दे सकता। पर भाई एक छोटा सा प्रोग्राम था नागपुर में, तो भाई उस प्रोग्राम में मैं अपनी बीवी को लेके गया। हमारे यहाँ पे बहुत सारे भाई बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा वो उस प्रोग्राम का नाम, जो उसे संत समागम बोलते। तो भाई उस प्रोग्राम में मैं अपनी बीवी को लेके गया। उस प्रोग्राम में यार पहली बार मैंने अपनी बीवी के साथ कुछ फोटोज निकाले, सेल्फी निकाली। तो यार मैंने पहली बार उस बीवी के चेहरे पे वो खुशी देखी जो मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखी। यार कितने पैसे खर्चा कर दूं ना, तो भी वो खुशी नहीं मिलने वाली। मैं कीमती से कीमती अगर गहना भी खरीद के दूं ना, तो भी वो खुशी नहीं दिखती। जो यार उसके साथ मैं घुमा वहां पे उस समागम में, उसके साथ 2 रातें 2 दिन मैंने वहां पे गुजारे, और जब उसके साथ फोटो निकाला, यार उसके चेहरे पे वो अलग ही खुशी थी भाई, बहुत बड़ी खुशी दिख रही थी। ऐसे लग रहा था कि यार मुझे पूरा माफ कर दिया मेरी बीवी। पर मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बाद में बताया, विनोद बोले वो खुश तो हो गई है, पर इतनी जल्दी ये मत सोच तुझे माफ कर दिया है। अरे बोले तेरी सोबराइटी कितनी है, और तूने शराब कितने दिन पी है भाई, 17 साल, और तुझे लगता है कि 1-2 साल में वो तुझे माफ कर दे? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बोले वो बोले तू अपने दिल में तमन्ना ही मत रख कि ये मुझे अभी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मुझे पूरी तरह से माफ करने को ना, ये तो होगा ही नहीं। बोले 17 साल तुझे और सोबर रहना है उसके लिए, उसके बाद तुझे खुद को पूछना है यार मेरी बीवी ने मुझे माफ किया है या नहीं, और उसके लिए इस प्रोग्राम पे चलना बहुत जरूरी है। इन 12 कदमों को अपनी जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। अगर ये 12 कदम तू अगर लेने की कोशिश करेगा, अगर चलने की कोशिश करेगा, तो ही ये संभव है, वरना नहीं। अगर इस कदमों का सहारा लेगा तो ये बात हो सकती है, ये खुशी तुझे मिल सकती है। अगर तू इस कदमों की तरफ नहीं देखेगा तो ये हो ही नहीं। ये बात बहुत सही कही भाई मेरे पहुंच से, और ये बात बहुत सच बात, क्योंकि मैं अपनी इच्छा चलाने वाला शराब, तीसरे कदम में ही मुझे बोला गया यार मेरी इच्छा तो उसकी तरफ मुझे सौंप देनी है। भगवान मेरी जिंदगी मैं नहीं चला सकता, अब तू चला। अगर मैं अपनी इच्छा से चलाने जाऊँ तो यार मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ, पर ये हो नहीं सकता ना भाई। इसीलिए ये मुझे अपनी इच्छा चलानी नहीं। तो भाई जो कुछ विनोद के पास काम नहीं था, वो काम मुझे विनोद भाई 1 मिनट और लीजिए। ओके भाई। 1 मिनट और लीजिए। और भाई अब आज 3 साल तो पूरे कर चुका है, ये ईश्वर का बहुत बड़ा आभारी हूँ, और आप सब भाइयों का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप सब भाइयों की मदद से। और भाई ऑनलाइन मीटिंग का भी मैं उतना ही आभारी हूँ जितना फिजिकल, क्योंकि मैं जब से ए में आया, होश संभाला है, तब से भाई मैं ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ा हूँ। यार मैं रात रात मीटिंग सुनता था, पूरी दिन मीटिंग सुनता था। यार मैं कभी कभी कान में हेडफोन डालकर ही सो जाता था और बीवी निकाल के रख, यानी कि मैं मीटिंग के सिवा सोता भी नहीं। तो भाई जब से आया तब से मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जब भी मैंने आवाज़ सुनी थी कि यार जब भी मुझे किसी ने मदद की तो आज मुझे करनी है, तो यार मैं तो आज मीटिंग में लेट जुड़ा हूँ, इसलिए मैं सबकी माफी चाहता हूँ। क्योंकि यार किसी न्यू कमर का फोन आया था, बेचारा हेल्प मांग रहा था, तो भाई उसके साथ मैं 10-15 मिनट बात कर रहा था, इसलिए मैं मीटिंग में थोड़ा लेट जुड़ा हूँ। भाई बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर बस इतना ही बहुत है विनीत के लिए। आपने इतनी देर में मुझे खामोशी से सुन लिया, इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ, इस संगठन का आभारी हूँ, आप सब भाइयों का आभारी हूँ। तो उस ईश्वर से यही प्रेयर करता हूँ कि भगवान है ईश्वर, आज जितने भी भाई इस मीटिंग में जुड़े हैं, ए में जुड़े हैं,
इन सभी भाइयों को यार शराब से दूर रख, मेरे साथ साथ बोलने का मौका दिया, थैंक यू। हेल्पिंग हैंड ग्रुप का भी बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।